स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति वैसे वैसे परेशान होने लगता है, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो कहीं ना कहीं क्या है, कुछ बच्चों के लिए अपने माँ बाप बोझिल से होने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये भी बीमारी हो जाती है, वो भी बीमारी हो जाती है। और आप एक बात हमेशा कहते हैं कि 40+ के बाद अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। एक तो वो सारे बुज़ुर्ग जो ऐसे पड़ाव में आ चुके हैं कि अब उन्हें खुद का ख्याल रखना ही रखना है, चाहे उनके बच्चे साथ हो या ना हो। उनके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं वो बेहतरीन, जिन्हें वो घर बैठे बैठे बना ले, जिसके लिए उन्हें कहीं जाना ना पड़े, जानना चाहूँगी। बहुत अहम सवाल है ये। जी। और देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान अपना बुढ़ापा भी ऐसे गुजार सकता है जैसे जवानी में वो रहा है। बिल्कुल। और मैं खुद मतलब इसका गवाह हूँ, यानी मैं मौजूद हूँ। और मैं भी बुढ़ा आदमी हूँ, और 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, उससे भी ज़्यादा मेरी उम्र है। जी। तो बुढ़ापे में सारी बीमारियां आती हैं, जो 4-5 बीमारियां याद रखें। उसमें सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, यानी खून का गाढ़ा हो जाना, फिर डायबिटीज़, थायराइड, और हार्ट ब्लॉकेज, ये किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम। ये ऐसी बीमारियां हैं कि हर शख्स पे आनी ही आनी है। अगर चाहे वो एक बीमारी आए, वैसे एक से ज़्यादा आती है हर शख्स पर, ब्लड प्रेशर और ये और वो। अगर आप 40 साल गुजार चुके हैं तो अपना ख्याल खुद रखना शुरू कर दिए, और इन 5-6 बीमारियों से आप सुरक्षित रह सकते हैं और ज़िंदगी भर रह सकते हैं, और ज़िंदगी पूरी जवानों की तरह गुजार सकते हैं। बस ज़रा सा एक काम, सिरका, कलौंजी का या जैतून का असली। अच्छा, मार्केट भरी पड़ी है नकलियों से, असली लेना आपकी जिम्मेदारी। और क्या मुश्किल है, आप 2-3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर पी लिया करें। तो मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि ना तो ये डायबिटीज़ को आने देता है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने देता है, ना हार्ट ब्लॉकेज होने देता है। और अगर 1 चम्मच धनिए के साथ लिया जाए तो ये थायराइड भी नहीं होने देता, और होता है तो कंट्रोल करता है। जिनको है उनको कंट्रोल रहता है। और पहले लोग, पहले ज़माने में, आज से 100 साल की बात कर लें, सब लोग ये सिरका इस्तेमाल करते थे। और मैंने अपने बचपन में देखा, पूरी ज़िंदगी में बचपन के मैंने सिर्फ एक डायबिटीज़ का मरीज़ देखा। और आज मैं अगर ये चाहूँ कि कोई ऐसा घर मिल जाए जिसमें डायबिटीज़ ना हो, तो शायद ये मुमकिन ना हो, या मुझे बहुत परेशानी हो ऐसा एक घर ढूंढने में। तो पहले लोग ये अपने खानों में इस्तेमाल करते थे, कलौंजी का या जैतून का सिरका असली। अगर ये आप लेने लगें, वक्त पर लेने लगें, और इसे एक ऐसी दवा जो आपको 5-6 रोगों से महफूज रखती है, सुरक्षित रखती है, तो देखिए, मैं तो अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ, और खूब पैदल चलता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, कम खाना खाता हूँ, वज़न कम रखता हूँ, कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट रखता हूँ। आप भी ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जो उम्र है औसत, वो 65 साल है, और मैं 60 साल का हो चुका हूँ। आप सोच लीजिए कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हम बेड पर आ गए, फालिज का ख़तरा अगर ये लेंगे, फालिज का ख़तरा में से आप सुरक्षित रह सकते हैं। हार्ट फेल का ख़तरा, हार्ट अटैक का ख़तरा, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, ये सारे ख़तरात समझ लीजिए आप सुरक्षित रह सकते हैं। 2-3 चम्मच पीना क्या मुश्किल है, पूरे दिन में, 24 घंटे में, बहुत आसान है।
बिल्कुल। पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार वीर जी। स्वागत है लता जी का। नमस्कार वीर जी। वीर जी, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जो हम नमक का जैतून पानी में पाकर लेते हैं, उसके साथ हम इंग्लिश मेडिसिन ले सकते हैं क्या? जी जी, और कोई सवाल है आपका? हाँ जी, एक ये पूछती हूँ, जैसे ना मेरे भाई की शुगर के लिए वो दवाई ले रहे हैं, गोंद जामुन ले रहे हैं। वो 3 समय इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं, सवेरे दोपहर और शाम। उनको लेते 4 महीना हो गए। उनकी शुगर ना, वो फास्टिंग की बजाय वो शाम की शुगर टेस्ट कराते हैं, जैसे 5 बजे शुगर टेस्ट कराते हैं। वो उनकी शुगर आती है जैसे 130 वगैरह आती है। तो वह गोली छोड़े या कोई इंग्लिश मेडिसिन छोड़े का भी चलेगा? लेने दो उनको। जी हाँ देखिए, अगर वो 12 घंटे में कराते हैं और या उससे पहले इतनी आ रही है तो बहुत अच्छी है, और इंग्लिश मेडिसिन कम कर सकते हैं, ज़रूरत अगर हो तो कम कर सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। और बहुत अच्छी शुगर आ रही है। देखिए, गोंद जामुन बहुत कम लोग जानते हैं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन तक ही ये मैसेज पहुंच सका है, या मेरे से जुड़े हुए लोगों ने जहां तक वो मैसेज पहुंचाया है कि गोंद जामुन एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसकी एक चुटकी सुबह और शाम खाने से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, जैसे आपके भाई की। तो ये बात पहुंचाइए, क्योंकि हर घर में डायबिटिक मरीज़ है और ये दुनिया का सबसे तेज़ तरीन रॉ मटेरियल है जो डायबिटीज़ में काम करता है। जामुन हम खाते हैं, आधा आधा किलो 1-1 किलो खा जाते हैं जब जामुन आती है, और ज़रा सी भी नहीं हिलती शुगर अपनी जगह से। लेकिन मशहूर है कि जामुन खाने से इससे फ़ायदा होता है। मेरा अपना अनुभव ये है कि गोंद जामुन दुनिया की सबसे तेज़ तरीन रॉ मटेरियल या मेडिसिन कहो, अगर असली मिल जाए तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी दवाएं कम कर सकते हैं, और नमक ज़ैतून ले सकते हैं दूसरी मेडिसिन के साथ। थोड़ा सा फासला कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ले सकते हैं, किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। जी। झारखंड से हैं रतन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जय भारत हकीम साहब। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। क्या हाल चाल है भाई आपके? ठीक हूँ सर। मेरे 2-3 सवाल थे। जी तो पहला आप नोट कर लीजिए शैलजा जी। जी सर। ये रसौस या रसवंती, इनके काम कलमी सोरा, ये किस किस चीज में फायदा करता है? और सर, मैं आपकी शागिर्दी में एक 16 वर्ष की लड़की का चेहरे पर झाई वगैरह हो गया था, मुहासे हुआ, और मैंने उसे गोंद मोरिंगा दिया और नारियल का पानी पीने के लिए कहा। तो मैं 10 दिन में एकदम सफाया हो गया, तो चेहरा एकदम साफ सुथरा क्लीन। भाई वाह, बहुत मुबारक, और बच्ची को हमारी तरफ से प्यार करें। और सर, उस लड़की के एक प्रॉब्लम आया, उसे हल्का हल्का वोमिटिंग का ये टेंडेंसी होता था। तो मैंने उसे कहा कि आप मैंने इसका ये सोनोग्राफी कराइए। तो उसके गॉल ब्लैडर में 16 mg का स्टोन निकला। तो कई एक नुस्खा मैंने लिख रखा है, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा कारगर होगा ये आप मुझे बताइए। और दूसरी बात सर, ये तो और खास है सर, उनके नाना 81 वर्ष के। अच्छा। वो उनका कमर में चोट लगे, कमर घिसक गया था, घुटने में दर्द, वो चल नहीं पाते थे। मैं बार बार उस गली से अपने रोड से क्रॉस करता था, उन्हें दरवाजे के ऊंचाई पर बैठा हुआ देखता था, महीना 2 महीना साल भर देखता। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैं खा रहा हूँ काला गोंद, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। मैं संपर्क किया उनसे, और उन्हें काला गोंद, जैतून का सिरका, हार्ट का भी उनका प्रॉब्लम है,
हाँ, तो जैतून का सिरका, काला गोंदिया, आज मैं जब अपने छत से उन्हें देखता हूँ रोड पर जाते हुए हम्म और सामान लाते हुए, उनका सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हम सामान लाएं, बाजार क्यों नहीं जा पाते। हम्म। और जब मैं देखता हूँ तो मुझे कितनी खुशी होती है सर आपके प्रति, तो क्या बोले, क्या श्रद्धा से मैंने सर झुक जाता है मेरा। बहुत शुक्रिया। और कोई भी सवाल है आपका? नहीं नहीं, मैं अपने बारे में बताऊंगा सर। फिर इतना बता देता हूँ कि मुझे जो ये दर्द हुआ था, हम्म तो उस समय मैं 15-16 वर्ष का था सर। आज 66 वर्ष का हूँ, 14-15 वर्ष का हूँगा। हम्म मैंने वो डबल बालिश तकिया वगैरह लेके सोने के कारण ये झुनझुनी वगैरह सब हाथों में, पैरों में, गर्दन में दर्द। उसमें उस वक्त मैं डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर अवाक होकर के, ये झुनझुनी क्या होता है, वो अवाक होकर सिर्फ देखते थे मुझे। हाँ हाँ, सही सर। और मैं कम हो गया हूँ। उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन किया। जॉब के बाद बर्धमान गया। बर्धमान में मेडिकल मैंने का बहुत बड़ा ये है, वहां मैंने नर्स के डॉक्टर से दिखाया। वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे डॉक्टर, ठीक है आपका जो ठीक है। अब मैं समझ नहीं रहा, मैं जमालपुर आया ट्रांसफर होके, वहां ये सब दिखाया, कुछ नहीं। और फिर 5-7 वर्ष पहले, अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैंने कितना दर्द सहा है। सोचिए सर, 66 वर्ष और 14 वर्ष का था जब मैं सहता। और अब मैं सीढ़ी पर आराम से, सीढ़ी पर, अगर सीढ़ी, मेरे घर का सीढ़ी पूरब पश्चिम है, तो मैं उत्तर दक्षिण होकर के एक सीढ़ी से दूसरे पर रखता था, फिर उसी दूसरे पैर को फिर उसी सीढ़ी पर रखता था, और समझ गया। तब मैं उतरता था। सोचिए कैसा जिंदगी गुजारा हूं मैं। और अभी मैं फट से चढ़ जाता हूँ और फट से उतर जाता हूँ। लेकिन आपका, मैं उसी समय और करूंगा जब मैं खुद अपने तरीके से पालथी मार के जमीन पर बैठना शुरू कर दूंगा सर। तब मैं आपके लिए जो आपको कहना पड़ेगा, मैं वो करूंगा आपके सम्मान में। देखिए, बहुत सम्मानीय हैं आप। और देखिए, आप रेलवे से रिटायर हैं, आपसे कई बार बात हो चुकी है, और आप जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, कि एक आदमी जो घर पर बैठा रहता था, आप उन्हें देखते थे, आज वो सब्जी लाने लगे, बाजार जाने लगे। किस कदर वो आपको सम्मान करते होंगे और कितनी दुआएं देते होंगे। और जितनी दुआएं आप मुझे देते होंगे उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपने उसको सहा है तकलीफ़ को, और आपकी तकलीफ़ मैं महसूस कर सकता हूँ। तो देखिए, जो भगवान इतना कर सकता है कि आप फटाफट चलने लगे, छत पे चढ़ने लगे, नीचे उतरने लगे, जो एक सीढ़ी पर 2 बार पैर रख के ऊपर चढ़ता था, पहले इस सीढ़ी पे एक पैर रखा, फिर दूसरा रखा, तो वो भगवान आपको पूरा ठीक भी कर सकता है। मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन मेरे नुस्खे जात जो बताता हूँ, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं बताता कि आप ठीक हो जाएं। मैं ऐसे ही लोगों से प्रसन्न रहता हूँ जो नुस्खे जात को आगे बढ़ाते हैं। आपने आगे बढ़ाया, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मैं बता नहीं सकता आप कितने कीमती हैं। और मेरा नुस्खा पहुँचाना आप तक, आपका दूसरों तक, अगर ऐसे ही सारे लोग हो जाएं तो ये संसार, भारत, हिंदुस्तान रोग मुक्त हो जाए। बहुत लोग तकलीफ में है, जैसे आपने तो एक आदमी को देखा है, हर घर में एक ऐसा आदमी बैठा है जो चल नहीं सकता है, हर घर में कोई ऐसा रोगी बैठा है जिसे आपकी ज़रूरत है, और आप अपनी बकिया ज़िंदगी सेवा में लगा दी है आपने। आपको भगवान बहुत मोहब्बत करता होगा। और देखिए, जिसको भी आपने दवा दी, आपकी नीयत अच्छी, नीयत के बगैर नहीं होता कुछ भी। भगवान हमारी नीयत समझता है, हमारे खद्दो खाल से, हमारे चेहरे से, हमारी लंबाई, हमारी खूबसूरती कोई अहमियत नहीं, हमारा जो करैक्टर है बस वो उसको पसंद है। अच्छा है तो वो अच्छा है उसकी नज़र में। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपना फ़ायदा उठाकर फिर दूसरे तक फ़ायदा पहुंचाते हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपको सलाम करता हूं। जी हकीम साहब, रसवंती और कलमी शोरा का हाँ, फ़ायदा? अच्छा देखिए, रसवंती
को रसौत भी कहते हैं। और रसौत एक कुदरती चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक बनाई हुई चीज़ है। इसका एक पेड़ होता है रसौत का, जिसको पानी में उबाल कर उसका रस निकाल लिया जाता है और वो गम को पिला दिया जाता है। तो वो जमा हुआ होता है, आपने देखा उस पत्ते वत्ते भी चिपके होते हैं, तो उसको रसौत कहते हैं। ये पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छी है और ये कब्ज़ को भी दूर करती है और ये जॉन्डिस को भी अच्छा करती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, एक दवा इतने असर करती है, इतने फ़ायदे करती है कि हम अगर उसके बारे में बोलने लगे तो पूरा घंटा चला जाए, किसी कॉल नहीं लग पाए। तो हमसे कभी पूछे तो ये पूछे कि इस रोग में फ़ायदा करती है क्या नहीं। इसी तरह कलमी शोरा भी है। कलमी शोरा हमें वरम दूर करता है और पेशाब आवर है, बहुत ज़्यादा पेशाब लाता है और किडनी की सफाई भी करता है और बहुत सारे काम करता है। अच्छी चीज़ है। इसकी एक चुटकी से 2 चुटकी खुराक, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। काफ़ी तेज़ भी होता है। जी। हकीम साहब, बच्ची को लेके था कि गॉल ब्लैडर में पथरी है। हाँ, अच्छा देखिए, बहुत बड़ी पथरी है। आप कोशिश कर सकते हैं, वादा नहीं करता। 3 चम्मच जैतून का तेल और 3 चम्मच जैतून का सिरका 2 गिलास पानी में डाल के इस बच्ची को पिला दें। सुबह को खाली पेट अगर पी ले और सिर्फ 3 दिन या 5 दिन ही कोशिश करें। निकलना होगा तो निकल जाएगी, वरना फिर उसको ऑपरेट कराना पड़ सकता है। जी।